जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। देखिए, सिंटैक्स का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसके पहले मैंने आपको 10 कॉन्सेप्ट करवा चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं 11वां कॉन्सेप्ट। देखिए, 11वां कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि नॉन सिंगुलर है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर आता है। यानी नॉन सिंगुलर है, इसके साथ कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। लिखा गया नॉन प्रेजेंट इन द क्लास। तो देखिए, नॉन क्या सिंगुलर है, इसके साथ कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी क्या हो जाएगा? बाज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 12 में। कॉन्सेप्ट नंबर 12 में लिखा गया है, देखिए, जब मेनी लिखा रहे तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल आता है, और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सदा प्लुरल होता है। यानी जब मेनी लिखा रहे तो मेनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा, अब वर्ब भी प्लुरल आता है, और इस अवस्था में मेनी का अर्थ बहुत होता है। क्या होता है? बहुत होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, लिखा गया मेनी बॉयज एब्सेंट टुडे। तो देखिए, मेनी के बाद क्या काउंटेबल नाउन आया है, जो नाउन क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। यानी नाउन प्लुरल है तो मेरा वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा। यानी होगा मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 में लिखा गया है कि जब मेनी लिखा हो और मेनी के तुरंत बाद ए एन लिखा रहे। क्या लिखा रहे? ए एन लिखा हो, तो उसके बाद आने वाले नाउन भी सदा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। यानी नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। लिखा गया है मेनी अ पर्सन किल्ड। तब मेनी के बाद क्या लिखा गया? ए एन है, यानी वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यानी क्या हो जाएगा? बाज। देखिए, लिखा गया अगला कॉन्सेप्ट 14 में, ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। जब ईटीसी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए हो तो इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है। यानी ये सभी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए हो तो इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है। लिखा गया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो देखिए, मोस्ट ऑफ के बाद क्या? स्टूडेंट्स आया है। यानी नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी मेरा क्या लगेगा? प्लुरल। यानी वर्ब क्या होगा? हैव होगा। अगला एग्जाम्पल लिखा गया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सम के बाद क्या? स्टूडेंट्स आया है, जो स्टूडेंट्स क्या है? प्लुरल है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या लगेगा? हैव हो जाएगा। यानी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, यानी टेकन द एग्जाम। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 15 देखते हैं। यदि उपरोक्त शब्दों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो, यानी जो ऊपर बताया गया था ऑल, सम, मोस्ट, ये सभी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब सदा सिंगुलर होता है। लिखा गया मोस्ट ऑफ द नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, यानी ईज हो जाएगा। तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ द नॉलेज ईज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखा गया है कॉन्सेप्ट नंबर 16 में, कि जब ओवन या एनी लिखा हो तो इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन सदा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सदा सिंगुलर होता है। लिखा गया एग्जाम्पल ओवन स्टूडेंट। तो देखिए, स्टूडेंट क्या? सिंगुलर है, यानी वर्ब मेरा क्या लगेगा? ईज हो जाएगा। ओवन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है कि जब ओवन या एनी लिखा हो और इसके बाद ऑफ रहे तो इसके बाद आने वाला काउंटेबल नाउन सदा प्लुरल काउंटेबल होता है, अब वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी हो जाएगा मेरा वर्ब क्या? सिंगुलर होगा। देखते हैं एग्जाम्पल में। लिखा गया वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट टुडे इन माई क्लास। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा गया? वन ऑफ के बाद नाउन क्या? प्लुरल है, क्योंकि नाउन प्लुरल होता है। अब वर्ब मेरा क्या रहता है? सदा सिंगुलर, यानी ईज हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 18 में लिखा गया है कि जब वन या एनी हो और इसके बाद ऑफ लिखा रहे तो नाउन सदा प्लुरल होता है, और जब इसे डैट या हु से जोड़ दिया जाए तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सदा प्लुरल होता है। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया बिपिन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए, वन ऑफ आया है तो वन ऑफ के बाद नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन, जो कि प्लुरल है। यानी डैट के बाद आने वाला नाम वर्ब क्या होना चाहिए? प्लुरल होगा।
यानी पोलरल वर्ब क्या होगा, आर होगा। यानी होगा बिपिन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैट आर absent टूडे इन माई क्लास। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट 19 नंबर में लिखा गया है कि जब वन या एनी लिखा हो और इसके बाद ऑफ लिखा हो तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और लेकिन जब इसे डैट या हु से जोड़ दिया जाए तो इसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन जब उसी सेंटेंस को और आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तब अगला वर्ब सदा सिंगुलर होता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लिखा गया राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए वन ऑफ के बाद नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन जो सदा प्लूरल होगा। लिखा गया डैट आर प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए डैट से जोड़ दिया गया है तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है, यानी आर प्लूरल है। वेरी लेबोरियस, तो देखिए इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया तो वर्ब अगला क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी इज हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 20 देखते हैं। लिखा गया नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो परंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। यानी नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होता है। यानी नथिंग बट ट्रीज। तो देखिए नथिंग बट के बाद क्या है, ट्रीज आया है, यानी नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सदा क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी बाज हो जाएगा। नथिंग बट ट्रीज बाज सीन। अगला एग्जाम्पल लिखा गया है नथिंग बट वाटर। तो देखिए नथिंग बट के बाद अभी नाउन क्या है, नाउन आया जो अनकाउंटेबल है। तो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो वर्ब तो सदा क्या लगता है, सिंगुलर, यानी बाज हो जाएगा। यानी लिखेंगे नथिंग बट वाटर, क्या हो जाएगा, नथिंग बट वाटर बाज देयर। चलिए आज की सेशन में यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।